हेलो दोस्तों, किसान की न्यूज़ सोच में एक बार आपका फिर से स्वागत है। और मैं मोहित त्यागी एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मिट्टी चढ़ाने को लेके कि मिर्ची की खेती में हम मिट्टी चढ़ाने के फ़ायदे किस तरह से चढ़ाते हैं, कैसे नहीं चढ़ाते हैं। मिट्टी चढ़ाने से पहले हम डाई कितना डालते हैं, यूरिया कितना डालते हैं और क्या डाल सकते हैं, एनपी डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमने आज मिट्टी मिट्टी चढ़ानी है और हमने इनकी जड़ से लगभग 6-6 इंच दूर अराउंड हमने इसमें आज डाई, डीएपी, एनपीके और साथ में थोड़ा सा यूरिया डाल दिया है। और साथ ही साथ मिट्टी चढ़ाने का वर्क दूसरी साइड से स्टार्ट कर दिया गया है। दोस्तों, मिट्टी चढ़ाने के बहुत फ़ायदे होते हैं। सबसे नंबर एक फ़ायदा, बरसात के टाइम में ये हमारे पेड़ कई बार आपने देखा होगा कि मिट्टी के से ना मिट्टी कम हो तो पेड़ सूखा और गर्मी ज़्यादा मानते हैं। तो उससे मिट्टी चढ़ाने से जो नमी है पेड़ की जड़ में बरकरार रहती है। ये देखिए दोस्तों, आज हमने इसमें डीएपी और एनपीके की अच्छी मात्रा में डाला हुआ है। और दोस्तों, आज हमने इसमें डाला है, ये लगभग 2 एकड़ का खेत है। और इसमें हमने एक यूरिया और एक एनपीके और थोड़ा सा अराउंड 10 से 15 किलो, 15 से 20 किलो होगा अराउंड डीएपी जो बचा हुआ था। तो हमने अब की बार कुछ नया कर ट्रायल करने के लिए वो भी इसमें मिक्स कर दिया है। और उसको पेड़ से लगभग 6 इंच की दूरी पर डाला है। ठीक है। और ये देख रहे हैं, देख सकते हैं आप। और दोस्तों, ये हमने अब की बार फाइनल डाला है लास्ट। अब इसके बाद कोई मिट्टी नहीं चढ़ानी है। ये सेकंड टाइम हमने डाला है और अब लास्ट कर दिया है। इसके बाद कोई मिट्टी नहीं चढ़ानी है अब, और ना ही कोई डीएपी लगेगी। मोस्टली अब स्प्रे से ही काम हो जाया करेगा। दोस्तों, ये हमारा मिर्ची का खेत है। ये देखिए, जड़ के एकदम पास में नहीं डालना है। दोस्तों, ये बात याद रखने वाली है, एकदम याद रखने वाली है कि कभी भी यूरिया, डाई या एनपीके या कुछ भी आप जड़ के पास में नहीं डालेंगे जैसे ही पानी लगेगा, अदरवाइज़ वो पेड़ को नुकसान पहुंचा सकता है। दोस्तों, ये है हमारा मिर्ची का खेत। ये अराउंड 2 महीना 15 दिन का हो चुका है और इस पे फल और फूल अच्छे से आने स्टार्ट भी हो गए हैं। ठीक है। और आज हमने, मतलब आज तो नहीं, लगभग 8 से 10 दिन पहले इसकी नलाई हुई है। ये देखिए, जो मोथा है, घास है, खरपतवार है, वो फिर से निकलना भी स्टार्ट हो गया है। तो दोस्तों, मिट्टी चढ़ाने का एक फ़ायदा ये भी है कि अगर खरपतवार है और आप हल्की सी नलाई करा के उस पर मिट्टी चढ़ाते हैं तो बहुत लंबे टाइम के लिए खरपतवार निकलना बंद हो जाते हैं, खरपतवार से मुक्ति मिल जाती है। और आपको पता है कि खरपतवार से ही 90% बीमारियाँ इसमें आती हैं, लाइक थ्रिप्स हो गया और बाकी की कई तरह की बीमारियाँ हैं, वाइट कीट होते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये शानदार खेत है और इसमें ये मिट्टी चढ़ाने का काम चल रहा है। आज हमने 5 मज़दूर लगाए हुए हैं इसमें और मिट्टी चढ़ाने के लिए। तो दोस्तों, मिट्टी ध्यान रहे, जो पेड़ टेढ़े हो गए हैं उनको भी हल्का सा उठाकर और उनकी जड़ में मिट्टी लगा देनी चाहिए। ठीक है। और ये बात तो बिल्कुल ही याद रखना कि कभी भी जो आप डाई या एनपीके या डीएपी, मतलब जो भी डाल रहे हैं, जड़ से बचा के डालना है। जड़ से कम 6 इंच की दूरी पर आपको डालना है। तो दोस्तों, ये देखिए, इसमें खरपतवार मोथा धीरे धीरे उग रहा है। बट मिट्टी चढ़ाने से दोस्तों ये फ़ायदा होगा कि ये एक लंबे टाइम के लिए यहीं पे दब के रह जाएगा, फूटेगा नहीं। अदरवाइज़ आप इसकी निराई गुड़ाई कराएंगे तो 10 से 15 दिन बाद ये फिर से दिखने लग जाता है। और रही बात, देखो दोस्तों, इसमें हमने ढैंचे के पेड़ छोड़े हुए हैं। तो इनका छोड़ने का रीज़न भी 2 रीज़न है बेसिकली। एक तो है, सबसे पहले ये पेड़ ना ऊंचे हो जाते हैं और इन पे चिड़िया बैठकर जो कीड़े वगैरह होती हैं उनको खा लेती हैं आसानी से। और दूसरा रीज़न दोस्तों ये होता है कि जब मिर्च तोड़ने का टाइम आता है ना, उस टाइम पे बहुत गर्मी होती है, तो थोड़ी सी छाया भी सुकून देती है मिर्च तोड़ने वालों को।
दोस्तों ये देखिए शानदार खेत खड़ा हुआ है, इसमें घास थोड़ी सी ज़्यादा थी तो इसकी वजह से हल्का सा थ्रिप्स का असर है। मोडिया रोग इसमें आप देख सकते हैं कहीं कहीं दिख रहा है। वैसे पेड़ बहुत ही स्वस्थ है मोस्टली, बट कहीं कहीं पे मोडिया रोग इसमें दिख रहा है। और अभी फल भी इस पे ठीक से आ रहा है। कुछ पेड़ों पे बहुत अच्छे से फल आ रहा है और कुछ पे फूल तो बहुत ही बढ़िया से आ रहा है। मात्र 2.25 भी बोल सकते हैं, 2.25 का भी हुआ नहीं है वैसे, ये 2-3 दिन में हो जाएगा। 2.25 महीने का खेत है ये। और दोस्तों जो हमने अब की बार इसको टॉनिक दिया है, जो जो हमने इसकी जड़ों में DAP और NPK और हल्का सा यूरिया लगाया है, उसका रिज़ल्ट दोस्तों इतना शानदार होगा कि अब इसके बाद हम हल्की सी इसकी सिंचाई करेंगे, बहुत हल्का सा इसमें पानी निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद में इसकी जो न्यू फुटेर आएगी, जो इसके अंकुर होंगे, जो ये पेड़ बढ़ेगा, ये मान लीजिए कम से कम बिना तो ये 15 से 20 दिन, 20 से 25 भी कह सकते हैं, 20 से 25 दिन में कम से कम 8 से 10 इंच इसकी ये ऊपर को निकलेंगी शाखाएं। ये देखिए दोस्तों एकदम स्वस्थ पेड़ है और बहुत ही शानदार फल है इस पे। जो स्टार्टिंग में फल आ गया था, मतलब फूल आया था, उसका फल ही बन गया है। बाकी नया फूल तो अब ये रेडी है। अभी तक इस पे एक भी फल फूल की स्प्रे नहीं हुई है, क्योंकि दोस्तों अभी हम नहीं चाहते कि पौधा अच्छे से फल दे। पहले पौधे की ग्रोथ ज़रूरी है, उसके बाद में पौधा फल बहुत ही कई गुनी मात्रा में अधिक देगा। तो दोस्तों ये इसका लास्ट था। अब लास्ट मतलब सेकंड टाइम मट्टी चढ़ रही है और ये लास्ट ही है। अब इसकी निराई गुड़ाई की भी इतनी खास ज़रूरत नहीं पड़ेगी मट्टी चढ़ने के बाद में। और दूसरा, अब इस पे जो फल फूल का विशेष ध्यान रखा जाएगा अब 20 से 25 दिन बाद। अभी इसको हल्की सी सिंचाई करनी है इसकी, और उसके बाद पौधे की जो ग्रोथ होगी एकदम से होगी और बहुत बढ़िया होगी। और जो हल्का फुल्का ये असर दिख रहा है ना आप मोडिया का, ये सब समाप्त हो जाएगा और खेत मानो एकदम से चल पड़ेगा बढ़िया करके। उस टाइम पे जो दोस्तों नई शाखाएँ आएंगी, नया फूल आएगा, तो उस दौरान फल की भी भरमार होगी और बहुत ही शानदार फल आएगा। दोस्तों ये रामबाण है एकदम। DAP और DAP की मात्रा कम रखनी है, NPK और हल्का सा यूरिया इस टाइम पे देना एक रामबाण का काम करता है, बहुत ही बढ़िया काम करता है इस टाइम पे इन चीज़ों का उपयोग करना। और जैसे हमने मट्टी और चढ़ाती तो इसका असर भी दोस्तों लंबे टाइम तक बना रहता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, एकदम फ्री है। और दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ताकि आपके दोस्त या और भी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। और दोस्तों इसी बीच आपकी कुछ कन्फ्यूज़न है, कुछ क्वेश्चन है, वो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो थैंक यू सो मच।